ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर अव्यक्त मुरली से आध्यात्मिक रत्नों को धारण करने के लिए समझने, पढ़ने तथा उसे याद रखकर धारण करने वाली संतुष्ट आत्माओं का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो संतुष्टता एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर आज बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। तो जब संतुष्टता की बात आती है तो मुझे लगता है जैसे हम कलेक्शन कर रहे हैं भक्ति मार्ग का यादगार क्या क्या है, वैसे हमें संतुष्टता के गुण पर भी बाबा साकार या अव्यक्त मुरली में क्या क्या कर रहे एक कलेक्शन करना चाहिए, जिससे फिर हमें वो पढ़ते सुनते समझते शायद वो गुण हमारे अंदर धारण भी होने लगेगा, है ना। तो ये अभ्यास तो सभी ही कर सकते हैं और मैं भी करूंगी, है ना। तो संतुष्टता के गुण का इतना महत्व है जो फिर अनेक आत्माओं के इष्ट बनना माना टॉप मोस्ट जो पोजीशन है ज्ञान मार्ग की, है ना। अष्ट देवता बनना, अष्ट बनना या फिर उसके बाद इष्ट बनना, तो यह सिर्फ संतुष्टता के गुण के आधार पर बन सकती है, क्योंकि संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो अन्य सभी बातों के होने को प्रतीत करता है ना। कि संतुष्टता है मतलब गुण है, वहां पर शक्तियां है, बाबा की श्रीमत का पालन है, और वो आत्मा फिर स्वयं से भी संतुष्ट है, प्रभु से भी संतुष्ट है, प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी है। तो इस तरह से इतनी बातें संतुष्टता के गुण के आधार पर हमें प्राप्त होती है, ना। प्राप्ति को संतुष्टता दर्शाती है और संतुष्टता भी और प्राप्ति कराने के कारण बनती है। तो अव्यक्त मुरलियां कई बार इस गुण पर चली है। तो मेरे ख्याल से 86 में भी मुरली चली है, 85 में भी चली है। तो हर एक ईयर में मेरे ख्याल से एक तो मुरली है जो संतुष्टता के ऊपर आई हुई है। तो इस साल की भी आज की मुरली है जो संतुष्टता के गुण को बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। तो उससे क्या क्या होगा, कैसे कमाल होगी, कैसे इष्ट बनेंगे, ऐसी सारी बातें आज बाबा ने बताई है संतुष्टता के संतुष्ट आत्माओं के बारे में। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है कि टीचर्स का संपन्न बनना ही अन्य आत्माओं के प्रति भी निमित्त बन सकता है, ना। उनको भी संपन्न बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। तो पिछले मुरली में भी टीचर्स के प्रति आई थी कुछ महावाक्य जो फिर त्याग के बारे में, उनके टीचर्स के त्याग के बारे में बाबा ने फोकस किया था। तो देखते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने टीचर्स के प्रति क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बाबा के द्वारा जो तुमको जो भी प्राप्त हुआ है, वरदान प्राप्त हुए हैं, तो बाप समान आपको वरदानी मूर्त भी बनना पड़े। आप एक बात है कि बाबा से हमने वरदानों को प्राप्त किया और फिर हमने वैसा ही वरदानों का हकदार अन्य को भी बनाया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा करना मना क्या बनना, वरदानी मूर्त बनना। तो यहाँ पर दो बातें बाबा बताते हैं कि वरदानी और महादानी। तो वरदानी और महादानी के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझना पड़े पहले। महादानी अर्थात गुणों का दान करने वाले। अब गुणों का दान कैसे करेंगे? मान लो मेरे साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तो भी मैं क्या कर रही हूँ, सहनशीलता के गुण को धारण करके सामने वाले का परिवर्तन कर रही। तो ये क्या हुआ, मैंने गुण का दान किया। और वरदानी मूर्त अगर कहलाएंगे सहनशीलता के बारे में, मैं तो कर ही रही हूँ, मुझ में तो सहनशीलता की शक्ति है ही है, लेकिन मैं अन्य को भी ये शक्ति प्रदान कर रही हूँ, ये गुण प्रदान कर रही हूँ, है ना। वो भी उस क्वालिटी को धारण कर सके। तो ये हुआ वरदानी मूर्त बनना।
तो महादानी और वरदानी इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो अंतिम समय जो होगा तो आज बाबा कहते हैं कि महादानी तो ठीक है, उससे भी सेवा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सेवा होगी वो वरदानी मूर्त जो आत्माएं बनेंगी उनसे, उनके द्वारा होगी। तो बाप समान बनना, संतुष्ट आत्मा बनना, वरदानी मूर्त बनना, बात एक ही है। तो मुरली का टाइटल है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। मुरली की डेट है 16 जनवरी 1977। सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, नजर से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले। अष्ट तो अष्ट रत्न जो होंगे वो तो इष्ट होंगे ही, अष्ट रत्न के साथ इष्ट होंगे ही, लेकिन इष्ट होंगे जो, वो अष्ट होंगे कि नहीं, मतलब अ, अष्ट रत्नों के बाद जिनका नंबर लगता है उनको इष्ट कहा जा सकता है। तो उनको अगर इष्ट कहा जा सकता है तो अष्ट रत्नों को भी ऑटोमेटिक वो टाइटल तो प्राप्त है ही है। लेकिन सिर्फ इष्ट आत्माएं जो है उनको अष्ट रत्न का टाइटल नहीं मिल सकता है ना। सबसे पहले बाबा पूछ रहे हैं, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, किसी को ज्ञान के पॉइंट की क्लैरिटी देना, स्वयं में गुण धारण करके उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने व्यवहार में लाना, ये सब कुछ क्या है, महादान है। ज्ञान रत्नों का महादान एक है। दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्व शक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। हम्म, एक तो क्या है, ज्ञान रत्नों को बांटना, धारण करना और बांटना। दूसरा है कि कमजोर आत्माओं प्रति, जो भी कमजोर आत्माएं हैं तो उनको, उनके प्रति भी ऐसे नहीं कि ये तो ज्ञान में चलते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हम तो ये करते नहीं, तो उनके प्रति भी शुद्ध संकल्प है। तो बाबा की बच्चे है ना, चाहे बाबा को पहचाने चाहे ना पहचाने या फिर यथाशक्ति पहचाने, और फिर उनके प्रति भी शुद्ध संकल्प चलाते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। तो ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। तो कई बार ऐसे आपने भी नोटिस किया होगा, कोर्स के दरम्यान कहो या फिर मुरली सुनाते समझाते समय कहो, कि हमें जितनी क्लैरिटी पहले होती है समझाते समय, पढ़ते समय हमारी वो क्लैरिटी और क्लियर हो जाती है, या फिर और नए पॉइंट की भी क्लैरिटी हमें आती जाती है। तो ये यही बात है कि ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन हम्म, जो दूसरे प्रकार की, दूसरा जो है वरदानी मूर्त जिनके प्रति बनना है, क्यों बनना है देखो, लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, तो ऐसी आत्माएं है ना, इनको कमजोर आत्माएं कहेंगे। अब कमजोर कहे कि बाबा का ज्ञान ऐसा है जो मासी का घर नहीं है, जिसे समझे और धारण करे और पूरी तरह से फिर श्रीमत का पालन करे, राइट। तो हम ज्ञान में चलते भी हमको कभी कभी ये महसूस आती है ना, आती थी ज्यादा, अब कभी कभी आ रही है, और धीरे धीरे फिर अच्छे से हम ज्ञान को उठाएंगे तो शायद नहीं रहेगी ये भावना। लेकिन पार्ट होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी अगर हमें महसूस आती है, तो जिनका तो पार्टी नहीं है तो बेचारों को कितना मनो वो मुश्किल लगता होगा, है ना। समझते भी होगे, अच्छा भी लगता होगा, लेकिन कर नहीं पाते होगे। तो इसलिए फिर यहाँ पर भी जो अम, राजा रानी तो सब नहीं बनेंगे, तो जो राजा रानी के अलावा जो आत्माएं हैं उनको क्या होगा कि ये सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा। और डिफिकल्ट क्यों लगेगा, दो तीन बातें होगी। एक तो स्वयं में उतनी विल नहीं होगी कि मैं ऐसा करूं। हम्म? और दूसरी बात है कि
उनके सर्कमस्टेंस भी ऐसे होंगे कि उतनी छलांग वो लगा ही नहीं पाएँगे, है ना? आत्माओं का संग कहो, खुद के पुराने स्वभाव संस्कार कहो, खुद की विल की कमी कहो या फिर परिस्थितियाँ ऐसी कहो जो फिर आगे बढ़ने के लिए अ, अनुरूप नहीं होगी, है ना? तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं और जिसको आगे जाने का रहता है तो ऑटोमेटिक उसका सर्कमस्टेंस भी बनता जाता है, उसकी विल के कारण बनता जाता है और फिर बाबा तो बैठा है, बाबा कहते हैं कि एक कदम हिम्मत का उठाओ तो आपके लिए मैं बैठा हूँ, 1000 गुना पदम गुना मदद करने के लिए। तो इस तरह से फिर बाकी जो आत्माएँ हैं, जो ज्ञान में आई है या फिर नहीं आई है, तो वो कमज़ोर आत्माएँ हैं जिनको फिर अपनी प्रारब्ध बनाने की भी ताकत नहीं है, तो दूसरों का तो फिर नहीं बना सकती है ना? तो ऐसी आत्माएँ जो है सिर्फ़ स्नेह, सहयोग, संपर्क, भावना में रहने वाली आत्माएँ आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी-सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेगी। हुँ? तो थोड़ी-सी प्राप्ति में ही वो सैटिस्फाई हो जाएगी। भक्त लोग भी क्या करेंगे? अंतिम समय में 1 सेकंड का भी दर्शन होगा तो उनकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसी में वो सैटिस्फाइड हो जाएँगे, उसी में वो खुशी से शरीर छोड़ेंगे, तकलीफ नहीं होगी और मुक्ति के अधिकारी बन जाएँगे। राइट? तो इस तरह से उनकी चाहना अभी राजा-रानी बनने वाले, महाराजा-महारानी बनने वाले, तो वो क्या होंगे क्या संतुष्ट? थोड़ी-सी बात से नहीं होंगे, है ना? थोड़ी-सी प्राप्ति उनको और की जो धुन है उनके अंदर वो बनी रहेगी लंबे समय तक, है ना? तो बाबा कहते हैं कि अ वरदानी माना डायरेक्ट बाबा से नहीं लेते तो आपने देखा होगा ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं ना तो किसी न किसी आत्मा के प्रभाव में रहते हैं या फिर लगाव झुकाव में रहते हैं या फिर उनको लगता है बाबा के अनुभव से ज्यादा मुझे इस आत्मा के द्वारा ही अनुभव हो रहा है। हम्म तो ऐसे उनका अनुभव होता है तो पार्ट तो है ना सभी का ऐसे होता भी होगा मे बी अब बाबा मुरली में तो ऐसे ही नहीं लाएंगे ना। तो वो जो आत्माएँ हैं, उनके संपर्क से उनको सैटिस्फैक्शन लग रहा है या फिर थोड़ी बहुत प्राप्ति उसी से लग रही है, तो वो आत्माएँ कैसी होती है? वरदानी मूरत होती है और वरदानी मूरत आत्मा के संपर्क में अन्य आत्मा को जो पुरुषार्थ कर नहीं पाती है ना? अपनी प्रारब्ध बना नहीं पाती है, कमज़ोर है, तो उनको ऐसा ज़रूर अनुभव होगा, जिसको प्रजापद की प्राप्ति करने वाली आत्माएँ कहेंगे। ऐसी आत्माएँ डायरेक्ट माना सम्मुख योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती। तो बताया क्यों नहीं कर पाती, 2-3 रीजन बता दिए, है ना? एक तो संकल्प में दृढ़ता नहीं है, विल पावर को जागृत नहीं किया है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते और सर्कमस्टेंस नहीं है और बस ये तो मेन है और तीसरी बात है कि पार्ट नहीं है। तो इसलिए तो प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा जिन्होंने बाबा के द्वारा वरदानों को प्राप्त किया है, ऐसी आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेती है ना? तो डायरेक्ट बाबा से नहीं ले पाए तो भी इनडायरेक्टली उनको प्राप्ति होती है। जिन आत्माओं ने बाबा से डायरेक्ट प्राप्ति की है, उनके द्वारा उन आत्माओं को प्रजापद वाली या कमजोर वाली या स्वयं का पुरुषार्थ से प्रारब्ध ना बनाने वाली ऐसी आत्माओं को मिलती है शक्ति। अभी बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्माएं क्या करेगी? कुछ मिलता है तो कुछ तो करेगी ना। तो प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कह पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। हुँ, तो अभी कहाँ संगठन नहीं, एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं, तो आप क्या सहन करोगे, क्या समाओगे? है ना? ये परसेंटेज बाबा ने आधा पुरुषार्थ कम ही कर दिया, है ना? क्योंकि जब संगठन में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ये सारी महादानी बनने की ज़रूरत होती है ना? अब ऐसा नहीं कि वरदानी तो महादानी होगा ही होगा। उसकी तो गाड़ी और आगे।
इसीलिए फिर उनसे ज्यादा सेवा होगी अंत के समय में, है ना। अभी के समय में वही समय जैसे चल रहा है कि महादानी से ज्यादा भी इनकी वरदानी रूप वालों की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती है ना। तो मुझे पहले बहुत क्वेश्चन पड़ता था कि मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ तो भी मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, है ना। और ये कुछ नहीं करते हैं और मजे में रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं इसलिए खुश रहते हैं, और मेरा बहुत कम हो रहा है इसलिए मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। बिगिनिंग की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर बाद में पता चला, है ना, कि पुरुषार्थ करने से ही विघ्न आते हैं और विघ्न आने से ही खुशी गायब होती है। राइट। जो जो चल ही नहीं रहे तो फिर उनकी खुशी तो मना देह अभिमान में जिन बातों के वजह से खुशी होती है उससे तो वो उनको हो रही है ना। बाबा के बच्चे हैं तो प्रजापद वाले अभी एकदम भरपूर होंगे अंतिम जन्म में, है ना। क्योंकि बाबा का जो ड्रामा है हर बच्चे के प्रति न्यायकारी है। बाबा को कभी ना कभी हर बच्चे को देना ही पड़ता है। बस बात है कि नई दुनिया में, है ना, जब प्रकृति के 5 तत्वों से लेकर पूरी दुनिया सत्व प्रधान रहती है, तब जो बाबा देता है उस वक्त का कंपैरिजन और कोई भी वक्त से हो नहीं सकता है। और उसी के लिए बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते कि तुम नई दुनिया में आओ, नई दुनिया में उच्च पद के अधिकारी बनो। बाकी तो फिर बाबा का हर बच्चा कभी ना कभी एक, कम से कम एक बारी तो राजा बनने ही वाला है। राइट। तो इस तरह से प्रजा के बारे में दूसरी बात बाबा ने बताई कि थोड़े समय में थोड़ा ही पुरुषार्थ करेगी और थोड़ी सी ही प्राप्ति होगी तो उसमें ही वो खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाते हैं ना, स्वीकार करते हैं ना प्राप्ति को, तो और उनको करने का संकल्प भी नहीं आता है ना। संकल्प आए तो ही करे ना, लेकिन संकल्प ही नहीं चलता है। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती है और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। तो जिन आत्माओं की, वरदानी मूर्त आत्माओं की स्थिति कैसे होगी फिर? संतुष्ट भी होगी। तो इसीलिए वो संतुष्ट इतने होते हैं जो फिर संपर्क में आने वाली आत्मा भी उनके संपर्क में आने वाली आत्मा भी जल्दी संतुष्ट हो जाती है। व्यवहार ही ऐसा होता है ना, चाहिए चाहिए नहीं, देने का और खुशी से, दिल से, जो फिर उनको टच करता है। तो इसीलिए वो क्या करेगी, इन महान आत्माओं के गुण गाएगी। कमाल है यही आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया, यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। यही होगा ना लास्ट सीन, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तो यही सिनारियो है। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर। तो जो भक्ति मार्ग में अभी फूल चढ़ाते हैं ना, तो इस बात का ही यादगार है। कि देखो देवी देवताओं की पूजन में, गायन में फर्क है ना, कि किसी की 3-3 बार पूजा करते हैं, है ना, 3-3 बार अभिषेक, 3-3 बार सब कुछ भोग वगैरह लगता है ना। और किसी का इससे कम लगता है ना। तो फिर वो महीने में भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है। तो उन्होंने उतनी आत्माओं को संतुष्ट किया, तो उतना ही परसेंटेज में उनका पूजन कहो या फिर गायन कहो ये होता है। तो इसका आधार क्या होता है फिर? प्राप्ति। जितनी प्राप्ति भरभक्कम होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगी, तो वो अपने दिल से महिमा करेंगे और ये महिमा ही जैसे फिर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेगी। अभी बाबा कहते हैं, संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है। हर कोई चाहता है ना, जब मुरली में बाबा बोलते हैं
ऐसा बनना है और इससे ही सेवा होगी। तो जो भी ऊंचा टारगेट जो बाबा देते हैं, ऊंची स्टेज का, ऊंचे पद का, प्राप्ति का जो वर्णन करते हैं, तो हम बाबा के सभी बच्चों को लगता है कि म, एक तो मैं ऐसी हूँ या फिर मुझे ऐसा बनना है और ऐसा लगना भी चाहिए। लगेगा नहीं तो पुरुषार्थ करने के लिए मोटिव कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन की ही बात आती है। तो ये खुद को लगना, जागृत रहना कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ये सेवा के लिए बाबा यूज करे। तो ये अपने संकल्प ही अपने लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। संकल्प ही जनरेट नहीं हो रहे तो फिर पता नहीं, है ना? सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। क्या क्या कहा बाबा ने? चार बातें कही। सबसे बड़े ते बड़ा गुण कहो या दान कहो, विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, माना ये सारी बातें हैं संतुष्टता में, तो वह संतुष्टता ही है। सबसे बड़ा गुण भी है, सबसे श्रेष्ठ दान भी है, या फिर सबसे बड़ी विशेषता भी है और श्रेष्ठता भी है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीन बातों से होती है। जो स्वयं संतुष्ट रहती होगी ना, तो ये तीन बातें उसके लिए जरूर होगी। एक तो वो स्वयं प्रिय, माना एक अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, अपने प्रति जो कम सोचते हैं ना, तो समझना चाहिए कि वो संतुष्ट नहीं है स्वयं से। तो स्वयं से ही जहाँ नहीं आते हैं, तो बाकी जो प्रभु प्रिय और लोग, प्रभु प्रिय तो है ही हम सब आत्माएं, जब भी तो चुना है। लेकिन जो चुना तो है, लेकिन बाबा के प्रमाण हम जितना करेंगे उसके आधार पर जो प्रभु प्रिय बनेंगे उसकी बात यहाँ पर हो रही है ना? तो पहली स्टेप है कि स्वयं प्रिय हमें होना पड़ेगा। फिर प्रभु प्रिय में तो मैं, मेरी प्रायोरिटी जो है स्वयं प्रिय होना है, प्रभु प्रिय होना है, तो लोक प्रिय जो है ये शायद ऑटोमेटिक है। अगर बीच में लोकप्रिय रखा फिर प्रभु प्रिय की तरफ जाएंगे, तो समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि उम, थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस हो जाएगी एंड थोड़ा रास्ता भी थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, है ना? स्लो ही हो जाएगा सब कुछ। तो पहले स्वयं को भरपूर करना, स्वयं से संतुष्ट रहना, स्वयं प्रिय बना, एक अपने बारे में भी अच्छे संकल्पों की रचना करना, उसमें स्थित रहना, ये सब कुछ हमें जब आएगा तो इसका भी कुछ आनंद है, वो हम लेंगे तभी तो औरों को देंगे ना। तो ये सब कुछ करते हुए फिर हम प्रभु प्रिय बन रहे, ये प्रमाण है उसका, है ना? तो प्रभु प्रिय बनना ही हमें आत्मा के गुणों का अनुभव करना, उसमें स्थित रहना, उसे व्यवहार में लाना, उसका दान करना, ये पॉसिबल कराती है ना? क्योंकि प्रभु की देन है ना, तो देता कोई कब है? जब खुश होता है तभी देता है ना? तो फिर लोकप्रिय फिर स्वतः ही बनेंगे। आप महादानी बन रहे हो, आपके व्यवहार में सारे गुण छलक रहे हैं, तो लोकप्रिय बनने के लिए और कुछ अलग मेहनत नहीं है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीन बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हैं। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व कल्याणकारी महावरदानी एक सेकंड के संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाले सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी टीचर्स के साथ सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती है, अथवा हद के। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है?
हर सेकेंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। अर्थात एक सेकंड में वह हर सेकंड में, एक सेकंड में और हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाए, तब ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों रूपों से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। तीनों साथ में, वाणी द्वारा वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूप से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों रूपों से सेवा होती है। बाप के साथ तीन संबंध है। बाप शिक्षक और सद्गुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं, तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीन रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? तो टीचर्स के प्रति है या फिर टीचर्स के साथ है, तो बाबा का हर बच्चा क्या है? टीचर है। ना कि सिर्फ सेंटर पर अपॉइंट की गई टीचर के लिए ही बाबा कहते हैं। नहीं, हर एक बच्चा टीचर है। जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगी, उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का एक सेकेंड में एक का पदम गुना बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख सभी विचलित हो, उसकी पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। तो टीचर बनना है ना, टीचर की जो पोजीशन है ना, अंदर से प्राप्त करना, तो उस टीचर की पोजीशन में दोनों बातें उतनी ही फास्ट है। एक तो आप मतलब जिम्मेवारी होने के कारण जो भी कार्य संपन्न करने का या फिर अपने तीनों मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करने का, अ, सेवा में तीनों को यूज करते हो, प्रैक्टिकल प्रमाण बनते हो हर बात का, तो फिर सामने वाले भी क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे, है ना। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट एक हाथ कर्म भी आपका हो गया, ऐसे तो होते होते ही सबका ठीक बनता है, लेकिन उतने में भी स्टेज पर होती है ना टीचर्स, तो क्या हो जाता है कि हम 100 गलतियां करें, चल जाता है, हम अपनी तरफ उतना अटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन जो स्टेज पर है, सामने है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, उसको तो ऐसा करना चाहिए था। मतलब कितना संकल्प चलते हैं एक गलती के लिए भी। अब सभी तो पुरुषार्थी है ना, है ना। बस लिफ्ट है, टीचर बनने वालों को लिफ्ट मिलती है बाबा की, क्योंकि निमित्त बनाता है ना, तो उसे लिफ्ट देनी पड़ती है, विशेष शक्तियां, विशेष मदद करनी ही पड़ती है, नहीं तो कैसे कार्य आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से निमित्त टीचर्स के लिए बाबा की इस तरह से मदद रहती है, लेकिन वो उसका जितना फायदा उठावे, बाबा भी उसको उतनी मदद करते हैं। और फिर ऐसे ही, है ना, क्यों डिस्कस करें हम ज्यादा। तो इस तरह से ध्यान, चांस दोनों का भी है, ना, जितनी कमाई कर सकते हैं उतनी गवाई भी फास्ट होती है। वो ऐसी पोजीशन है, ऐसा वो पद है टीचर्स का। तो संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। तो ऐसा कोई संकल्प व वृत्ति न हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने। ऐसा कोई बोल न हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो। संकल्प से भी वातावरण बनता है ना, तो गड़बड़ वाले संकल्प है लेकिन बोल अच्छा रहे है, तो उससे वातावरण अशुद्ध जो बनना है अशुद्ध ही बनेगा, क्योंकि बोल से ज्यादा संकल्पों के जो वाइब्रेशंस है वो एकदम सूक्ष्म में काम करते हैं। क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है, तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना। पहले सोचो
फिर करो। हुँ, तो सोचना है फिर करना है ना, एक स्टेप पहले करने के लिए स्वरूप देने के पहले उसे पहले आप ठीक करो, करेक्शन करना है तो संकल्प में ही पहले ठीक करो, है ना? इसके पहले कैसा था हमारा जर्नी, पहले करेंगे और फिर सोचेंगे, है ना? अरे ऐसा करना था, मुझे तो ये नहीं करना था, ये नहीं बोलना था पर पता नहीं मैंने बोल दिया। तो इसका करेक्शन बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं। नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है। एक बाप और सेवा में रहने की और कोई वातावरण नहीं है। गृहस्थियों को कितने सारे वातावरण होते हैं जिसके साथ तोड़ निभानी पड़ती है। रोज नया किस्सा रहता है गृहस्थी वालों के लिए। नई-नई आत्माएँ संपर्क में आती है। जो कभी विघ्न रूप भी बनती है। दोनों का चैलेंजिंग है ही, बस चैलेंजेस अलग-अलग हैं। तो उसमें से टीचर्स को देखा जाए तो उनको क्या है, हमको तो बाबा के लिए गृहस्थ व्यवहार को सँभाल कर बाबा का करने के लिए समय निकालना पड़ता है। लेकिन उनकी जीवन ही जैसे बाबा के प्रति है तो बाबा सब कुछ बाबा से ही कनेक्टेड है ना, सेवा करेंगे, सब कुछ रहेंगे बाबा के घर में, सेवा बाबा की करेंगे, मुरली बाबा की सुनाएँगे, मतलब सब कुछ बाबा का ही है। तो और कोई वातावरण है ही नहीं, तो ये लिफ्ट नहीं तो क्या हुआ? तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित हो ना, सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहाँ भी आकर्षित न हो। तो देखो, एक युक्ति बताई जैसे कि सदा हर्षित कौन रहता है? जो कहीं पर भी आकर्षित न हो। आकर्षित हुआ ना, तो आत्माभिमानी, देही अभिमानी कभी आकर्षित नहीं होता है बाबा के अलावा कहीं, है ना? तो अगर कहीं हुआ, तो उस आकर्षण का परिणाम भी भोगना पड़ेगा, जो शायद फिर दुःख की फीलिंग दे, टेंशन में लाए, डिप्रेशन में ना कुछ भी नेगेटिव वाली बातें हमको फ़ील कराएगा। तो इस तरह से हर्षित नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो लिफ्ट मिली है, इतनी सारी बातें आपको मिली है, तो अभी टीचर्स को मिली है, हमको नहीं मिली है तो क्या करना है? टीचर्स की तरह माहौल तैयार करना है ना? संबंध संपर्क वाली आत्माओं की तरह रहते-रहते ही सालों नहीं बिताने हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा प्रभाव कुछ पड़ना चाहिए, है ना? हम उनको सहयोगी बनाएँ, हम उनको सहयोगी बनाएँ, तब जाके उनके भी भाग्य का दरवाजे खुलेंगे और हमारे भी खुलेंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि टीचर माना सेंटर बनाना है घर को, गृहस्थी गृहस्थी बनकर नहीं रहना है। तो बहुत सारी मुरलियों में इस साकार मुरलियों में इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स बहुत आती रहती है, तो आप सभी ने पढ़ा सुना भी होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर्षित रहना चाहिए, लिफ्ट मिलती है तो। तो हमें घर में भी रहते हुए इस लिफ्ट को मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हर्षित भी रह सकते हैं। तो कहीं अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्मा चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो, तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। वाह! क्या फलाने ने क्लास कराया, क्या आत्मा है, कितना उसके ही प्रभाव है। पर वो कैसे बना, उसको बनाने वाला कौन? इससे हट जाएँगे ना तो हम हर्षित नहीं रह पाएँगे। सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप के ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा, तो इस तरह से बाबा ने पिछली मुरली में त्याग के बारे में फ़ोकस किया था और अभी लिफ्ट कहो या फिर हर सेकंड मन, वाणी, कर्म इन तीनों द्वारा साथ-साथ सर्विस देने करने के लिए टीचर्स के प्रति कहा है ना? तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। मुरली छोटी सी है, लेकिन आज तक देखा गया है 2-3 साल की मुरलियाँ जो हमने स्टडी की है, तो ऐसा देखा गया है कि सबसे छोटी मुरलियाँ जो होती है, छोटी-छोटी मुरलियाँ ही ज़्यादा गहरी और ज़्यादा प्राप्तियों और माना धारणा की पॉइंट्स उसमें बहुत होती है। तो आज की मुरली में भी यही बात देखी जाती है कि जैसे संतुष्टता के गुण के बारे में बाबा ने बताया है, जैसे कि कितना हम ज्ञान में चल रहे हैं, कितना हमने ज्ञान को धारण किया है, कितना मेडिटेशन हमारा अच्छा है। ये सभी बातों को इस गुण के द्वारा परखा जा सकता है ना? आप सालों से कर रहे लेकिन विधियों को नहीं अपनाते हैं, तो रिजल्ट में संतुष्टता प्राप्त हो ही नहीं सकती। सिर्फ दिन, महीने, साल गुजरते जाएँगे। तो संतुष्टता को अनुभव करना माना हमारे पुरुषार्थ की जो लाइन है, जो ट्रैक है, ये समझना चाहिए कि एकदम राइट ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है। हाँ, संतुष्टता आज पुरुषार्थ शुरू करेंगे या 2 साल में आप संतुष्टता के अधिकारी बन जाएँगे, संतुष्टता महसूस ज़रूर करेंगे, लेकिन अधिकारी की जहाँ बात आती है कि आप अभी किसी भी बात से असंतुष्ट नहीं होते हैं। ना कोई परिस्थिति, ना प्रकृति की, ना कोई आपके शरीर की बीमारी, ना कोई क्राइसिस, ना कुछ, है ना? तो ये प्रतीत करता है कि आपका मेडिटेशन अच्छा है, आपने ज्ञान को अच्छे से समझा है और जो भी श्रीमत का पालन आप आत्मा के द्वारा हो रहा है, जिसे हम पुरुषार्थ कहेंगे, वो एकदम एक्यूरेट वे में चल रहा है। तो किसी से पूछने की फिर ज़रूरत नहीं है ना? तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं हम आत्माओं के द्वारा? सीमा बहन, आपका माइक ऑन दिख रहा है, आप बोलना चाहते हो? जी दीदी। हाँ, दीदी दूसरे बाबा और ने एक सीमा है। जी ठीक है, बोलिए। दीदी बाबा ने ना आज ये कहा है कि जो बाबा मतलब हमको देखना चाहते हैं कि बाबा कहते हैं एक है ज्ञान रत्नों का महादान और दूसरा है कि कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प और शुभ भावना द्वारा उन्हें शक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान देना। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी कहा है कि जो ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञानवान स्वरूप बन जाती है, लेकिन जो कमजोर आत्माएं हैं उन्हें ज्ञान को धारण जो नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा और श्रेष्ठ प्रलब्ध नहीं बना सकती हैं। तो ऐसी सिर्फ स्नेह ठीक है, आपकी और आवाज़। सहयोग संपन्न भावना में रहना वरदान के रूप में कोई ना कोई। जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। तो दीदी बाबा बाबा यही हमें कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ जो स्नेह सहयोग संपन्न भावना में रहने वाली आत्माएं हैं, जो आप वरदानी मूर्त द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई उन्हें विशेष शक्ति द्वारा प्राप्ति करा सकते हैं, अनुभव करा सकती हैं। हुँ, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प चलाने पड़ेंगे, शुभ भावना रखनी पड़ेगी, है ना? कि ज्ञान में चलते हैं वही ठीक है, नहीं जो चलते हैं, जो कम चल पाते हैं, तो उनके प्रति भी ऐसे ही सोच रखनी है ना? नहीं तो एक होता है ना कि हम कर रहे इतनी सारी बातें, हमें बाबा के बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे, तो माया किसी भी रूप में आती है, तो हमें और उनको देख के ऐसे भी संकल्प चल सकता है ना? कि मैं तो इतना कर रही हूँ, ये तो ऐसे है, तो मैं कितनी ग्रेट हो गई, है ना? तो उन आत्माओं को कम समझना, है ना? तो लेकिन ऐसा हमें संकल्प नहीं करना है, क्योंकि वरदानी मूरत ऐसा करेंगे तो बाबा को पसंद नहीं आएगा। है ना? क्योंकि वो बाबा ने चुना है, उसका पार्ट भी सब कुछ बाबा का है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। तो मुझे करने ही है संकल्प, तो अच्छे संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि कौन-सी आत्माएँ
और क्यों महिमा के फूलों की वर्षा करेगी? दीदी ओम शांति। बाबा बोलते हैं जो प्रजापद वाली आत्माएं होंगी उनमें बाबा से सम्मुख योग लगाने की शक्ति नहीं होगी। तो हम जो बाबा से योग लगाते हैं तो हमको जो शक्ति प्राप्त होती है उसको ही प्राप्त करके वो कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त करेंगी। मतलब हमारे द्वारा ही उनको वो वरदान की प्राप्ति होगी। हम्म। और फिर वो जो प्राप्ति करेंगे उसके आधार पर हर आत्मा दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी, है ना। तो आप सभी ने भी ऐसा महसूस किया होगा ना कि जो पहले हम ज्ञान में आए थे तब की संतुष्टता और अभी की संतुष्टता, इसमें हमारा जरूर परसेंटेज बड़ा होगा। ऐसा कुछ अपने को अनुभव हुआ होता है तो आप जरूर जरूर शेयर कर सकते हैं। सेटिस्फाइड फील नहीं करते थे पहले, और अभी उसी बात में सारी बातें बाहर की वैसी ही है, क्योंकि एक बाहर के चेंजेस तो होने नहीं है ना, है ना। बाहर के चेंजेस के आधार पर हमने कुछ भी फील करना था, वो जर्नी हमारा अभी कंप्लीट हुआ। डिपेंडेंसी वाला जर्नी कैसा है, कंप्लीट हुआ। अभी हम इंडिपेंडेंट बनने जा रहे, पूरी तरह से ना भी बने लेकिन उस ट्रैक पर हम चल रहे। तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए ना कि जब जैसे जर्नी में हम एक स्पॉट क्रॉस करते हैं, दूसरा करते हैं, ऐसा पास करते करते ही हमारा एंड तक जर्नी पहुंचता है। तो ये भी जर्नी ही है ना। तो हमने पहले आगे गए, उस स्पॉट से, उस वाली जगह से हम आगे गए, तो हम अ, मतलब हमें पहले संतुष्टता नहीं लगती थी, लेकिन आगे वाले स्पॉट पर वो महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है और हम कर रहे हैं, यथार्थ रीति से पुरुषार्थ कर रहे। तो ऐसा किसी का अनुभव है कि अभी संतुष्टता का जो गुण है हम स्वयं में भरपूर अनुभव कर रहे हैं, और वो परसेंटेज भी हमारे अंदर जैसे बढ़ रहा है? किसी का भी नहीं है? आगे दीदी बढ़े। वो तो हाँ। नेचुरली है दीदी। पहले हम जरा हर किसी से हमारे संतुष्ट रहते थे, मतलब मन में तो बहुत ज्यादा चलता रहता था ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन अब वो चीज नहीं रहती ज्ञान में। धीरे 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 करते करते धीरे धीरे। हम्म। दीदी मेरा भी एक अनुभव है दीदी इन दिनों में, जैसे ये जो आजकल सिचुएशन चल रही है ये कोरोना को लेकर के, जैसे बाबा ने कहा है ना कि प्रभु प्रिय स्वयं प्रिय और लोक प्रिय। तो दीदी जैसे दुनिया में जो भी हो रहा है इन परिस्थितियों को देखते हुए, अब जैसे बाबा बाबा को भी जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं कि बाबा जो भी हमें कहते हैं वो बिल्कुल सही है। तो दीदी एक इससे भी संतुष्ट है कि जो भी बाबा ने कहा वो हो रहा है। क्योंकि पहले हलचल में आ जाते थे ना, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या क्यों के क्वेश्चन में आते थे। तो लेकिन अब वो जो है अब वो बातें नहीं है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। जो प्रकृति अपना कर रही है, जो आत्माएं जो है जिनका अपना अपना रोल है, पार्ट है, वो अपना कर रही हैं। और जो भी है बाबा भी जो इस वक्त ज्ञान सुना के बाबा ज्ञान देने आए और अपना जो अब संपूर्ण बना के ले जाना चाहते हैं। तो दीदी इससे भी ये है कि अब संतुष्टि है, और अब ये कि और संतुष्टता अपने में मतलब बनाए रखनी है। जी दीदी मेरा यही अनुभव है आजकल ये कोरोना टाइम। जी, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, मधु और बहन। दीदी मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं 500 पर अभ्यास मेरा जारी था। उसी टाइम पे हम्म। मेरे को फीवर आया। हम्म। अच्छा भी हो गया फीवर, लेकिन मेरे को मतलब संतुष्टता तो नहीं बोल सकती, मतलब होएगा, लेकिन शक्तियाँ अचानक से, मतलब शक्तियाँ मुझे अपने आप में महसूस होता है दीदी। हम्म। हाँ। बहुत अच्छा, है ना। तो वो महसूस होना ही संतुष्टता है ना। तो शिवाबाई जी कहते ज्ञान स्पष्ट हुआ तो संतुष्टता ऑटोमेटिक आने लगा। बहुत अच्छी बात है।
है ना, हाँ। कि ज्ञान की स्पष्टता से हमें कितना कंफ्यूजन दूर हो जाता है, उलझने समाप्त हो जाती है, रास्ता क्या करना है क्या नहीं इसमें क्लैरिटी जाती है, और ये सब करने लग लग पड़ते हैं तो संतुष्टता भी हमारे अंदर आने लगती है। एक्सेप्टेंस बढ़ता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इसलिए संतुष्टता भी बढ़ती जाती है। हाँ और दीदी। और और कोई बताना चाहेगा? जी दीदी। ओम शांति। दीदी, मैं संतुष्टता के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं शायद कभी पहले बहुत असंतुष्ट आत्मा थी। सबसे ज़्यादा असंतुष्टता मुझे अपने पार्ट में होती थी कि मैं अपना पार्ट अच्छे से प्ले नहीं करती हूँ। कोई भी जिम्मेवारी अपनी सही से नहीं निभा पाते हैं, जिससे जो है लोग मुझसे डिसलाइक करने लगते हैं। और नेगेटिविटी, मुझे मतलब नेगेटिव एनर्जी देने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। पर अब ऐसा लगता है कि जब ईश्वर ही मुझसे संतुष्ट है और उसने ही मेरा चयन किया है, तो फिर अन्य आत्माएं भले ही मेरे प्रति असंतुष्ट रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपना पार्ट सही से प्ले कर रही हूँ अपनी से, और जैसा भी कर रही हूँ, जैसा भी है वो ड्रामा अकॉर्डिंग है। कल पहले भी शायद मैंने ऐसा किया था और अब भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अब मुझे किसी भी व्यक्ति की नेगेटिविटी से या उल्हाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि मुझे अब कोई असर भी नहीं होता है। और जहाँ तक मैं अपनी कोशिश में पूरे ही लगे रहती हूँ कि मैं खुद के अंदर कोई नेगेटिविटी उस आत्मा के प्रति ना लाऊं जो कि मेरे प्रति नेगेटिविटी रख रही है, या उसके विचार बचपन से कहो या कभी भी मेरे प्रति अच्छे नहीं बन पाए। ओम जी, बहुत अच्छा बताया, एकदम प्रैक्टिकल, जो शायद सभी एक्सपीरियंस करते होंगे, राइट? क्योंकि हम पुरानी आत्माएं हैं ना, तो नई आत्माओं का व्यू कहो या फिर उनके थॉट्स कहो, उनका सब कुछ हम चढ़ रहे अभी, है ना, और वो उतर रहे। तो ये सब कुछ हमारे फेवर में हो और वो हमारा अच्छा हमारी सारी बातें अच्छी लगे, क्योंकि हम पुरानी होने से क्या है ना, अभी हम कुछ करके पहुंचे हैं, और एकदम अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से हमें रिस्पांस तुरंत अच्छा मिले, अच्छा सोचे, तो इट टेक्स टाइम, ये होगा। हर आत्मा के संपर्क वाली आत्माएं उस आत्मा को जरूर मानेगी, चाहे ज्ञान में चले चाहे ना चले, है ना। ये होगा, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड हमें मतलब यही जो आप कर रहे हो तन्वी बहन, यही करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा, बोलिए सस्मिता बहन, उन, बोलिए। उनसे दीदी, सबसे पहले है पवित्रता। पवित्रता शक्ति है तो स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय बन सकते हो। मेन है पवित्र। मैं भी पहले असंतुष्ट थे, जो कर्म करते हैं, जो मेरे को चाहिए था, मैं इतना कर रहा, मुझे कोई नहीं किया कि इतने करते हुए ऐसे ऐसे मैं जॉइंट फैमिली में है 21-22 आदमी, मैं इतना करता हूँ, मुझे सब कहते हैं, ऐसे बोलता था। जब बाबा को पाया और पवित्रता का शक्ति अपनाया, अब कुछ नहीं आता है। जो मैंने बाबा इतना शक्ति भर देता है, जितना करो कोई मैंने लगता ही नहीं मैं कर रही हूँ, जैसे मेरा बाबा हर कर्म कर लेता है, ऐसे अनुभव होता है। जी जी, बहुत अच्छा है ना। तो मैंने इसीलिए कहा था कि स्वयं प्रिय बनो, पहले स्वयं संतुष्ट रहो, कैसे भी हो, क्योंकि हमारी फेंकी हुई बॉल से हमको थोड़ा एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, कई बार इग्नोर करना पड़ेगा, अनदेखा करके स्वयं को पहले भरपूर करने के लिए ये टेम्पररी थोड़े दिन के लिए हमें करना पड़ेगा, या फिर उनसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जब हमारा क्योंकि दोनों नाव में पैर रखना इट्स वेरी डेंजरस। हम दुनियावी भी बातें करेंगे और ये भी करेंगे, क्योंकि प्रभु प्रिय बनने का टारगेट रखते हैं ना, तो लोकप्रिय बनने का ऑटोमेटिक अचीव हो जाता है। एक्चुअली श्रीमत ऐसी है ना बाबा की, ऐसी है ना, सिंपल दिनचर्या को भी हम फॉलो करते हैं, अंतर्बाह्य मन की दिनचर्या और स्थूल दिनचर्या, तो है ना। तो यह कैसे है कि मतलब इससे ही हमारा प्यूरिटी का लेवल इतना बढ़ता है, जो भी हम गड़बड़ करके पहुंचे हैं यहाँ तक, है ना, कम या ज्यादा,
हाँ, 2 या 4 आत्माओं के साथ में, तो वो प्यूरिटी का लेवल बढ़ने से वो धुल जाती है, उसका परिवर्तन शुद्धता में होने लगता है ना? तो ये एक प्रोसेस है, और जितना हम इन्वॉल्व होके करते हैं, इंटेंसली करते हैं, इसके ऊपर इसका पीरियड डिपेंड है कि कम या ज्यादा, ठीक है? लेकिन ये होने वाली बातें हैं। हमें सिर्फ पेशेंस रख के अभी ही फल की अपेक्षा ना रखते हुए करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना? जैसे भोजन हम जन्म जन्म से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भोजन कर ही रहे ना। ऐसे नहीं सोचते इतने दिन से कर रहा हूँ तो भर क्यों नहीं रहा है, नहीं। तो आत्मा का भोजन भी यही है, बस करते रहो और बाबा की श्रीमत का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में पालन करते रहो। फिर बाबा ने क्या कहा है कि कौन सी सेवाएं अंतिम समय में होगी और किसके द्वारा होगी? मेरे बा ने कहा कि अंत समय में जो सेवाएं होंगी वो मन, वचन और मनसा वाचा कर्मणा 1 सेकंड में होगी। हाँ, ये भी सही है, बट और एक्सपेक्टेड दूसरा है मुरली में, और दूसरा भी आया है। पॉइंट हाँ। और बताना चाहूँगी, अभी जैसा कि आपने डिस्कस किया था कि जो लोकप्रियता होती है ना, वो ऐसी चीज़ होती है कि जब हम कभी ज्ञान में आते हैं ना, तो मतलब न्यू पार्टिसिपेशंस के लिए भी है और बाकी सभी के लिए भी है कि मैंने ऐसा फ़ील करा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ऐसा फ़ील करा है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो एक लोकप्रियता की जो चाह होती है ना, वो डेवलप हो जाती है कि वो आत्मा इतनी पॉपुलर है, तो मैं भी उसी की तरह पॉपुलर हूँ या मेरी भी सेवाएं इस तरीके से होनी चाहिए। और हम अपने पार्ट को भूलते जाते हैं कि हमारा भी पार्ट है, और बाबा ने हमें हमें किसी और कार्य के लिए निमित्त बनाया होगा, ये कार्य हमारे लिए नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना ही पॉपुलर होना है या पॉपुलैरिटी है। हम प्रभु प्रिय हैं तो लोकप्रिय भी कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। इस संतुष्टता को, इस मतलब निश्चय को अगर हम रखें तो हमारे पुरुषार्थ में जो लोकप्रियता वाला पार्ट है वो स्वतः ही आ जाएगा और उसमें हताशा नहीं जी होती। जी जी। नरेश भाई जी, आप कुछ कहना चाहते थे? ओम शांति, मैं दीप्ति हूँ। इसमें अभी बोला ना आपने बाबा कौन से मुहूर्त से, बाबा ने आज मुरली में बोला अभी वरदानी मुहूर्त से हमको सेवा करनी है। मतलब हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो औरों को देकर वो सेवा करनी है। हाँ, अंतिम समय में इस सेवा की जरूरत भी है। जिन्होंने अपने अंदर शक्तियां भरी है, वरदानों को प्राप्त किया है, वही आत्माओं के द्वारा ये सेवा होगी। और कौन सी 3 बातें हैं जिनके आधार पर संतुष्ट आत्मा की परख होती है? एक तो संतुष्ट आत्मा सदा हर्षित होती है, वो किसी और से आकर्षित नहीं होती है। तो बाबा ने ये बोला था। और संतुष्ट आत्मा पहले तो खुद से ही संतुष्ट होती है, फिर औरों को भी संतुष्ट करती है। और संतुष्ट आत्मा प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय और लोकप्रिय होती है। जी, है ना? तो इस तरह से। और विशेषता, बाबा ने आज विशेषताएं बताई कि संतुष्टता सबसे बड़ा दान है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, संतुष्टता सबसे बड़ी विशेषता है और यही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। जी, है ना? तो इतनी महिमा है। बोलिए। दीदी, संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट व अष्ट बन सकती है। ये बाबा ने बोला है कि वो संतुष्ट करती वो बात होती है कि ऐसी संतुष्ट आत्मा वरदानी होती है। हाँ, है ना? तो इस तरह से बहुत अच्छा बताया। दीप्ति की तृप्ति बहन है, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो आपने, दीप्ति जेठवानी। हाँ, तो आपने भी बहुत अच्छा शेयर किया। आई थिंक टुडे इज योर फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे पे पार्टिसिपेशन और प्लस इतनी अच्छी पॉइंट बताई, इसके लिए बहुत अच्छा लगा और मुबारक हो। और आपका क्लास में स्वागत है, आज से आपका स्वागत है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हाँ, बाबा। तो हमारा रात्रि क्लास का भी ग्रुप है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चैट बॉक्स में नंबर लिखा है।
तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम टीचर्स के लिए बाबा ने शॉर्ट में बताना है। अभी हम एक टू टीचर्स के लिए जो भी होता है, पार्टियों के लिए जो भी होता है, क्योंकि कई मुरलियां अभी इसके आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी है। तो एक्चुअल जो मुरली होती है जहाँ पर बाबा याद प्यार देते हैं, उसके बाद का हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। तो टीचर्स के लिए बाबा ने क्या कहा है, 4-5 बातों में बता सकते हैं। अभी मतलब बताना है अभी? जी, है ना, अभी तो सबको ही पूछ टीचर्स, रहे हैं। हाँ हाँ। टीचर्स के लिए तो बाबा ने आज ये बताया ना, एक तो बाबा ने बताया कि निर्बंधन होती है, मतलब जैसे हम लोग ग्रस्त में है तो हमें बंधन है, लेकिन टीचर्स इसका फायदा उठा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई बंधन नहीं है। और उनके अगर एक कदम में कमाई होती है तो उतनी फिर मतलब गंवाना भी होता है, तो इसलिए उनको हर कदम सोच समझ के उठाना होता है टीचर्स को, क्योंकि जैसा कर्म वो करते हैं उन्हें देखकर और भी करते हैं ना। क्योंकि वो मतलब टीचर्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है ना कि जैसा कर्म वो करेंगे उन्हें देखकर और लोग भी करेंगे। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि मतलब उनको ऐसा कर्म करना है कि ताकि और लोग भी इंस्पायर हों उनसे। जी जी, तो है ना। हाँ और तो सेवा की सफलता के लिए क्या कहा है, टीचर्स को सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? दीदी ओम शांति। बाबा ने बताया कि टीचर्स को तीनों रूपों से सेवा करना है, मतलब बाप, टीचर, सदगुरु, मनसा वाचक, तीनों रूप से। मतलब उनकी प्राप्ति भी एक ही पदम गुना है और पश्चाताप का भी है। यदि वो निमित्त आत्मा उसको देख के दूसरे आत्माओं की प्रोग्रेस होती है, उसकी प्राप्ति प्राप्ति पदम गुना है। लेकिन यदि वो दूसरी आत्मा को विचलित करने के निमित्त बनते, चाहे संकट से, चाहे बोझ से, चाहे कर्म से, तो उसका बोझ, जी। पाप का बोझ भी चढ़। है ना। तो किसी ने पूछा है कि रात्रि क्लास में ये जो चल रहा है ना, इसी को रात्रि क्लास बोलते हैं हम, है ना, क्योंकि ये रात्रि में चलता है 8:30 से 9:45 बजे तक, जिसमें हम डेली एक अव्यक्त मुरली की स्टडी करते हैं, जो अभी आपने देखा होगा क्लास ज्वाइन होने के बाद। और अभी हम लास्ट में आज की जो साकार मुरली है, साकार मुरली के और आज की अव्यक्त मुरली के दोनों के पॉइंट्स हम कौन से सिमिलर आए, ये चेक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो अभी हम उस पार्ट के लिए जा रहे हैं। तो जिनका भी पहला दिन है ना, उनके लिए मैंने ये बात बताई। तो कौन सी बातें हैं आज की साकार मुरली में जो धारण करने से, या फिर जो बातें हैं कि संतुष्टता को भी प्रतीत करती है? आज स्लोगन में जो बोले हैं बाबा, जो सदा प्रसन्नचित रहते हैं वही, वो कभी प्रसन्नचित नहीं रहते। जो मतलब संतुष्ट रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। इसलिए उनका मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा ड्रामापति की बात प्रति, ज्ञान के प्रति। इसलिए वो यही पॉइंट मैच करते हैं। हाँ हाँ। और कौन सी आत्माएं हैं जो सच में समझ आता है कि वो संतुष्ट बनेगी या फिर संतुष्ट है? अरे, ये है ना प्रश्न उत्तर में क्या है। दीदी हाँ। दीदी ये भी जी है ना जो स्लोगन है, और ये जो संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। तो ये जो सार है, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे, देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी। तो पावन यानी जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, और सुख शांति जहाँ है वहाँ संतुष्टता है। तो फिर देही अभिमानी बच्चे जो है, हम दूसरों को भी रूहानी यात्रा पे, जो बाबा यहाँ बोल रहे हैं ना, दूसरी आत्माएं हमसे ही तृप्त होंगी। हाँ हाँ, तो बहुत हम अच्छा मैच किया, है ना। तो एक्चुअली पॉइंट्स डिफरेंट होती है, लेकिन फिर कई बार हमको मैच भी करना है, उसका अर्थ समझ के कनेक्ट करना है, जैसे आपने अभी किया, बहुत अच्छा। और जो संतुष्ट आत्माएं होगी वो क्या करेगी, दीदी कमाई वो में लगी रहे। चित्त रहेंगी, जिस स्लोगन में ना प्रसन्न चित्त रहेंगी, वो प्रश्न चित्त नहीं करेंगे, आपकी संतुष्ट। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। दीदी ओम शांति। दीदी वो हाँ। जो संतुष्ट आत्मा रहेगी वो प्रसन्न चित्त रहेगी, प्रश्न नहीं करेगी, तो वही अव्यक्त मूल्य में है दीदी संतुष्ट। जी, ये हो गया। और आज बाबा ने
सच्ची कमाई का जब बात बोला है, जो ज्ञान रत्नों का दान करना, मतलब ज्ञान रत्नों का सुनना और सुनाना, धारण करना और किसी का ऊपर में जैसे असर आना, समझा के उसका धारण कराना, ये सब सच्ची कमाई है। हम्म। और अव्यक्त मुरली में भी आया है ना, एक है ज्ञान रत्नों का महादान करना, तो ये वाली पॉइंट जैसे मैच कर दी है। और संतुष्ट आत्मा जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, मन मना भाव रहते हैं। ओम शांति दीदी। और वो हमेशा प्रफुल्लित रहेंगी, कभी मुरझाया हुआ उनका चेहरा नहीं रहेगा। हाँ हाँ, हर्षित रहेंगे। हाँ, बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। इस ईश्वरीय जीवन में बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने, रूहानी यातना में रहकर ऐसे जो धारणा में ऐसे भी है जो संतुष्टता ऊपर है। जितना हम संतुष्ट रहेंगे और सभी लोकप्रिय और प्रभु प्रिय स्वयं प्रिय भी बन सकते हैं। है ना। और हाँ दीदी, और उनकी जो कमाई है ना वो 21 जन्मों तक चलेगी, उनका कभी देवाला नहीं निकलेगा। हाँ, है ना, बहुत अच्छा। तो संतुष्ट आत्माएं जो है तो 21 जन्मों की कमाई करने वाली होती है, सच्ची कमाई करने वाली भी होती है। तो आज बाबा ने सच्ची कमाई का अर्थ भी बताया है कि किस तरह से सच्ची कमाई कह सकते हैं, है ना। और ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने जो वरदान दिया है, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजाने बन को समाप्त करो, तो संतुष्ट आत्मा नॉलेजफुल होती है, इसीलिए वो संतुष्ट होती है। तो बाबा ने हमें पूरा नॉलेज दिया है, इसीलिए आत्मा संतुष्ट भी होती है। इससे मैच होता है वरदान भी। जी जी, बहुत अच्छा। आपकी आवाज बीच में बारीक, मतलब एकदम लो। दीदी ओम शांति। जो नॉलेजफुल आत्मा होगी दीदी, वो माया के विभिन्न रूपों को पहचान लेगी। वो ये नहीं बोलेगी कि इस रूप में भी माया आ सकती है, मतलब तो वो ही है ना। जी दीदी, संतुष्ट आत्मा में भी वही होगा जो बहन ने बताया वो। जी दीदी। और संतुष्ट आत्मा क्या करेगी, एक बाप को ही याद करेगी, इसलिए वो मेरा तो एक शिव बाबा ऐसे करके रहेगी, और इसलिए उनको बाकी कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। या और जो संतुष्ट नहीं है, फिर उनको क्या होगा, बाप को याद तो करने बैठेंगे, लेकिन आएगा क्या, और सब कुछ याद आएगा, है ना। तो संतुष्ट आत्मा का ऐसा नहीं होगा। संतुष्ट आत्मा मतलब एक ठहराव है, किसी भी चीज के पीछे भागना, एक्सटर्नल डिपेंडेंस में रहना 7 गुणों के लिए, ये कम 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 होता जाता है। तो इधर वो कम हो रहा है, दैट मीन्स संतुष्टता का लेवल बढ़ रहा है। तो एक ठहराव सा है पुरुषार्थ में, मतलब फीलिंग्स में, निगेटिव बातों के प्रति। तो और क्या कहा बाबा ने। आज साकार मूल्य में जैसे कि संजीवनी बूटी के बारे में बोला, जैसे कि मनमना भव जो है वो जो संजीवनी बूटी है। तो जो करने से संतुष्ट आत्मा बनते हैं, और संतुष्ट आत्माएं भी ये करती है। दीदी बाबा ने कहा कि मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, स्वीट बाबा को याद करना है। सही। सन्यासियों के बारे में भी कुछ बाबा ने आज कहा है। क्या कहा है। सन्यासियों का पाठ वाट रहता है। है ना। तो और फिर हम ये भी बोल सकते कि आज बाबा ने कितने कॉन्ट्रास्ट बताए हैं, और वो कौन से हैं। आज ज्ञान और भक्ति के बारे में बोला, प्रफुल्लित मुरझाया के बारे में बोला, सतो प्रधान तमो प्रधान के बारे में, पवित्र और पापी के बारे में, रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा, तमो प्रधान सतो प्रधान। दीदी आसुरी मत, ईश्वरीय मत, और रूहानी वर्क सोशल वर्कर, जिस्मानी सोशल वर्कर। और
सच्ची दीदी कमाई। कलियुग का गो और सतयुग का गो विषय में बोला है बाबा। कलियुग में कैसा है और सतयुग में कितना फर्स्ट क्लास गो होते हैं कृष्ण का, इसे दीदी इसमें एक बाबा ने एक और भी कंट्रास्ट कहा है कि देवी देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। हाँ, है ना। तो एक दीदी और है, एक बाबा ने कहा एक मूल वतन और एक सूक्ष्म वतन। ये भी हो सकता है। और ईश्वरीय बुद्धि, बाबा ने यहाँ शब्द यूज किया है कि ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तो इसके अब मना इसका कॉन्ट्रास्ट कौन सा हो सकता है? ईश्वरीय बुद्धि का कौन? आसुरी बुद्धि दीदी, आसुरी बुद्धि में बोली ना, आसुरी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि। अच्छा, साधारण भी हो सकता है और ईश्वरीय बुद्धि। और कौन सा? ये जो कमाई की बात की है बाबा ने, सच्ची कमाई। तो बाकी इसके अलावा जो कमाइयां है है ना, वो सारी जिस्मानी है, टेम्पररी है और झूठी कमाई भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस माना, ये भी कॉन्ट्रास्ट हम लिख सकते हैं। दीदी क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो। इस तरह से आज इतने सारे कॉन्ट्रास्ट आए हैं। तो आज से संतुष्टता के बारे में एक लिस्ट करना या कलेक्शन करना, ये भी कर सकते हैं और सबको ही करना है। ऐसे कोई एक दो करेंगे बाकी के क्या करेंगे? पुरुषार्थ तो सबके लिए, कोई और करेगा और आप में वो गुण आएगा या फिर आपका कलेक्शन रेडी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। खुद ही एफर्ट्स लेने हैं हर बात के लिए। स्वयं का पुरुषार्थ में स्वयं एफर्ट्स लेंगे तो वो ही आपको वो काउंट होगा, आपकी आत्मा में बल भरता जाएगा, राइट। तो संतुष्टता के बारे में हम कलेक्शन करना अभी स्टार्ट करेंगे। तो आज की मुरली से 77 की पहली मुरली है ये, जो संतुष्टता के बारे में आई है। तो कुछ ऐसी पूरी मुरली नहीं लिखना है, लेकिन इसके गुण के बारे में, जैसे इसकी विशेषताएं बताई बाबा ने कि कैसे ये दान श्रेष्ठ दान है, विशेषता है, बड़े ते बड़ा गुण है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है, पूरी मुरली नहीं लिखनी है, ठीक है। तो किसी को कमेंट्री करानी है, करा सकते हैं 3 मिनट के लिए। दीदी स्टार का क्वेश्चन नहीं हुआ दीदी। अच्छा, सॉरी, हाँ मैं रिमाइंड कराया, अच्छा किया। तो आज की मुरली के अनुसार किस आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी? आज की मुरली के अनुसार किस आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी? हाँ रेखा बहन, सबसे पहले आपका हैंड रेज किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप बताइए, आप आंसर बता सकते। जी दीदी, ओम शांति। जब हम आत्माओं से अन्य आत्माओं को प्राप्तियां होंगी तो उस प्राप्ति के आधार पर ही वे दिल से महिमा के फूलों की वर्षा होगी। जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है रेखा बहन आपका। मुबारक हो, आज आप क्लास के स्टार बन गए, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था एंड आंसर भी एकदम इजी था। तो इस तरह से सभी को पार्टिसिपेट करना है। आज बहुत दिन के बाद आंसर किया रेखा बहन आपने, तो अच्छा लगा। ऐसे ही डेली पार्टिसिपेट करना है सभी को, ठीक है। तो आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सेकेंड टाइम है कि हमारा क्लास पहले समाप्त हो रहा है, नहीं तो क्लास टाइम के बियॉन्ड ही जाता है ना।
तो आप सभी आत्माओं का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। अब हमारा क्लास सैटरडे के दिन होगा और सैटरडे के दिन जो मुरली स्टडी की जाएगी वो ग्रुप में हम पोस्ट कर दिए। अब मेरे ख्याल से हो भी चुकी होगी अभी। ठीक है, ओम शांति।